इस व्यक्ति ने बार बार आपको एक विलेन के रूप में दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश की, जैसे आप ही हर समस्या की जड़ हो, जैसे हर गलत बात की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी हो। इन्होंने हर जगह, हर मौके पर आपकी छवि को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने ऐसा प्रस्तुत किया मानो आप ही सबसे कठोर, सबसे रूढ़ और सबसे अनुचित व्यक्ति हो। लेकिन अब ब्रह्मांड ने अपना न्याय दिखाना शुरू कर दिया है। समय के साथ सच्चाई का चेहरा सामने आने लगा है और वही लोग जो पहले इनके शब्दों में आकर आपको गलत समझ बैठे थे, अब उन्हीं की बातों पर सवाल उठाने लगे हैं। वो पूछ रहे हैं, क्यों कहा था ऐसा? क्या सच में वैसा कुछ था? अब सवाल इन्हीं से किए जा रहे हैं जिनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज को चमकाना और आपको बदनाम करना था। कहते हैं ना, ईश्वर के घर में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। जैसे सूर्य को कोई बादल हमेशा नहीं ढक सकता, वैसे ही सत्य को भी कोई व्यक्ति स्थायी रूप से छुपा नहीं सकता। अब सत्य की रोशनी तेजी से फैल रही है और वो हर कोना रोशन हो रहा है जहां कभी आपके नाम पर अंधेरा फैलाया गया था। ये लोग जहां भी गए वहां सिर्फ आपके खिलाफ जहर घोलने का काम किया। आपके नाम पर झूठ फैलाया गया कि आप बहुत कठोर हैं, बहुत अग्रेसिव है, दूसरों के लिए खतरनाक है। लेकिन हकीकत यह है कि यह सब सिर्फ एक चाल थी ताकि ये खुद को मासूम दिखा सके, ताकि लोग इनके प्रति सहानुभूति रखें और आपको गलत समझे। इन्होंने आपकी इमेज को ध्वस्त करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी। हर जगह, हर बातचीत में आपकी आलोचना करना, आपको कटघरे में खड़ा करना, यही इनकी रणनीति थी। और आज जब सच्चाई का सूरज चमक रहा है, तब वही झूठ खुद जलकर राख हो रहा है। अब लोग पहचानने लगे हैं कि जो बातें इनके मुंह से बार बार सुनाई देती थीं, वो इनके खुद के डर और ईर्ष्या की उपज थी, न कि किसी हकीकत का हिस्सा। अब आपकी गरिमा फिर से स्थापित हो रही है और जो उन्होंने आपकी प्रतिष्ठा के साथ किया था, उसी का बोझ अब उन्हीं पर लौट कर आ रहा है। आप पर यह आरोप लगाए गए कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और जब आप क्रोधित होते हैं तो कुछ भी नहीं देखते, न सामने वाला, न समय, न परिस्थिति। यह कहा गया कि आप अपने गुस्से में हर चीज तहस नहस कर देते हैं, लोगों को अपमानित करते हैं, उनकी इज्जत का कोई ख्याल नहीं रखते। आप पर यह भी आरोप लगे कि आपने ऐसे शब्द कहे हैं जो खुले मंच पर बोले नहीं जा सकते, जिन्हें जुबान पर लाना भी मुश्किल है। लेकिन यह सब बातें केवल झूठे प्रोपेगेंडा का हिस्सा थी, जिन्हें फैलाने वाले कुछ बेहद जलन और असुरक्षा से भरे लोग थे। ये लोग आपकी ऊर्जा, आपकी पहचान, आपकी प्रगति से इतने ज्यादा हाईली जेलस थे कि उन्होंने अपनी ही असुरक्षा में डूबकर आपको बदनाम करने की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने कई बार आपको गलत साबित करने की कोशिश की, बहुत कुछ किया और बहुत कुछ पहले ही कर चुके हैं ताकि आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सके। लेकिन अब ब्रह्मांड का न्याय सामने आने लगा है। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनका असली चेहरा सबके सामने बेनकाब हो चुका है। न केवल आपके सामने, बल्कि समाज और आसपास के लोगों के सामने भी उनके असली चेहरे का पर्दाफाश हो गया है। कहते हैं ना, जब ईश्वर जवाब देते हैं तो वो शब्दों से नहीं बल्कि घटनाओं से देते हैं, और जब उनकी लाठी चलती है तो फिर कोई कहीं का नहीं रहता। जो कभी आपको बदनाम करने के लिए इधर उधर घूमते थे, अब उनकी बोलती बंद हो चुकी है, उनके चेहरे से नकाब उतर चुका है और उनकी आंखों की चमक भी फीकी पड़ गई है। अब लोग उन्हीं से सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने क्यों एक निर्दोष आत्मा को दोषी साबित करने की कोशिश की। जिन जिन जगहों पर इन्होंने आपके खिलाफ जहर उगला, जहां जहां इन्होंने आपको छोटा दिखाने की कोशिश की, आपकी इमेज को खराब किया, वहां वहां अब उनकी सच्चाई सामने आने लगी है। लोगों ने अब समझना शुरू कर दिया है कि इनकी हरकतें सिर्फ अपने नंबर बढ़ाने और खुद को अच्छा दिखाने के लिए थी। यह सब कुछ सिर्फ एक फरेब था, एक ऐसा पर्दा जिसमें वो खुद को मासूम और आपको खलनायक साबित करना चाहते थे। लेकिन अब न्याय अपने पथ पर है और सत्य अपनी पूरी रोशनी के साथ प्रकट हो रहा है। अब स्थिति बिल्कुल पलट चुकी है। जो लोग कभी आपको बदनाम करने में लगे थे, वही अब खुद लोगों के सवालों से घिर चुके हैं। जो आपने कभी नहीं किया, वही सब आपके नाम पर फैलाया गया। लेकिन अब लोग
उन पर ही उंगली उठा रहे हैं। अब लोग उनसे ही जवाब मांग रहे हैं कि हमें सच्चाई बताओ, असल में क्या हुआ था। यही वो पल है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा साफ साफ बोलती है। आज जो मैसेज बहुत स्पष्ट रूप से उतरा है वो यह है कि कुछ लोग आपसे बेहद डरे हुए हैं। वो डर उस अपराध का है जो उन्होंने छुपकर आपके खिलाफ किया था। आपकी पीठ पीछे आप पर इल्जाम लगाए, आपको एक खलनायक की तरह पेश किया, लोगों के सामने आपकी छवि को बिगाड़ने की हर संभव कोशिश की। और यह सब इसलिए किया गया ताकि वो खुद को मासूम, सही और पीड़ित दिखा सके, ताकि लोग उनकी बातों पर भरोसा करें और आपकी छवि धूमिल हो जाए। पर अब जब आप अपनी पावरफुल एनर्जी में हैं, जब आपके भीतर की रोशनी और सत्यता पूरी तरह जागृत हो चुकी है, तो इन सब का सामना अब उन्हें ही करना पड़ रहा है। आप उस ऊर्जा में हैं जो केवल रोशनी नहीं फैलाती, बल्कि छाया में छिपे हर झूठ को भी उजागर कर देती है। और यही कारण है कि अब वही लोग जो कल तक आपकी बुराई कर रहे थे, आज आपसे डरने लगे हैं। वो इस डर में जी रहे हैं कि कहीं उनके झूठ बेनकाब न हो जाए, और वो हो भी रहे हैं। मैं जिनकी भी ऊर्जा अभी अनुभव कर रही हूं, वो लोग ऐसे हैं जो आपकी जिंदगी में रहे हैं और जिन्होंने आपके खिलाफ बातें फैलाई। उन्होंने कहा कि आप बहुत ठंडे हैं, आपके भीतर कोई भावना नहीं है, आप इमोशंस को नहीं समझते, आप बहुत रूखे और असंवेदनशील हैं। उन्होंने आपको एक ऐसा व्यक्ति बताया जो दिल से नहीं सोचता, सिर्फ कठोरता से व्यवहार करता है। लेकिन इन सब कहानियों के पीछे उनका अपना एजेंडा था, आपको नीचा दिखाने का, ताकि खुद को ऊंचा साबित कर सके। लेकिन अब जब आप अपनी दिव्य ऊर्जा में खड़े हैं, तो उनके हर झूठ को रोशनी मिल रही है और हर सच्चाई खुद ब खुद बोलने लगी है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसी इन्होंने तस्वीर पेश की थी। सच तो यह है कि आप जैसे हैं, वैसी छवि को बिगाड़ने की जो साजिश रची गई थी, वह अब खुद ही ढहने लगी है। सबसे पहले तो आपको ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि यह जो सत्य उजागर हुआ है, यह इंसानी ताकत से नहीं, ईश्वर की योजना और न्याय से संभव हुआ है। कहते हैं ना, सत्य चाहे जितना भी छिपाया जाए, वो कभी दबता नहीं, वो किसी न किसी रूप में बाहर आता ही है। और अब यही हो रहा है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन यहां पर मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है। एक बहुत गहरी और स्पष्ट ऊर्जा उतर रही है। ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों की मैं बात कर रही हूं, उनका चेहरा, उनका नाम, उनकी उपस्थिति अब आपके सामने आ चुकी है। शायद आप अभी इस वक्त उनकी शक्ल को अपने मन में देख पा रहे हैं। उनका नाम आपके जेहन में घूम रहा है, वो नाम जो एक वक्त आपके जीवन से जुड़ा था, पर अब जिनकी सच्चाई सामने आ चुकी है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ब्रह्मांड ने खुद इनका चेहरा आपको दिखाया है, ताकि अब कोई भ्रम न रहे, कोई संदेह बाकी न बचे। और अब इनसे जुड़े लोग, इनके अपने ही आसपास के लोग भी इनकी असलियत को समझने लगे हैं। वो लोग जो पहले इनके प्रभाव में थे, अब जान चुके हैं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको एक विलेन की तरह पेश करने की कोशिश की थी, सिर्फ इसलिए कि खुद की छवि चमकाई जा सके। अब वही लोग जो कभी इनके पक्ष में खड़े थे, अब इनसे सवाल कर रहे हैं। ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, ये दिव्य न्याय की शुरुआत है। मैं जब यह देख रही थी, तो यह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सीन जैसा अनुभव हुआ, जैसे कोई गंभीर ऊर्जा इनके चारों तरफ घिर आई हो। जैसे ये लोग अब खुद डरे हुए हैं, छिपे हुए हैं, बिल में जाकर सिमट गए हैं, क्योंकि उनके किए गए कर्मों की गूंज अब लौट कर आ रही है। अब उनसे पूछा जा रहा है, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? कौन से वो कर्म थे जो तुमने छुपा करके? कौन से वो पाप थे जिनके कारण अब तुम्हारा सारा खेल उजागर हो गया? उनकी घबराहट, उनका डर, उनके हाव भाव में साफ दिख रहा है कि अब वो खुद भी नहीं समझ पा रहे कि इस स्थिति से कैसे निकले। यही तो होता है जब ईश्वर स्वयं किसी के कर्मों का हिसाब लेना शुरू करते हैं। कोई बच नहीं सकता। एक सवाल जिसने सब कुछ बदल दिया, वो सवाल जो आपने नहीं, बल्कि ब्रह्मांड ने इनके कर्मों के जवाब में इनसे किया। सबसे बड़ा झटका तो इन्हें इस बात से लगा कि आप जैसा व्यक्ति इनसे दूर हो गया। उनके लिए यह बात किसी सदमे से कम नहीं थी कि कोई ऐसा इंसान जो दिल से जुड़ता है, जो भावनाओं को गहराई से समझता है,
वो भी अब इनसे किनारा कर चुका है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप जैसे व्यक्ति ने उनसे अपना भावनात्मक जुड़ाव पूरी तरह तोड़ दिया है। और यही सबसे बड़ा प्रश्न बन गया, आखिर ऐसा क्या हुआ? कोई तो ऐसा कर्म किया होगा जिसने आपको यह निर्णय लेने पर मजबूर किया होगा। जब आप जैसा सच्चा, भावुक और ईमानदार इंसान खुद को दूर कर लेता है तो वो मौन भी बहुत कुछ बोल जाता है। और यही मौन अब इन लोगों की आत्मा को झकझोर रहा है। अब लोग सवाल कर रहे हैं, और वो भी ऐसे सवाल जिनका जवाब इन लोगों के पास नहीं है। कुछ लोगों ने बहुत ही आक्रामक तरीके से इनसे सवाल किए, और जब जवाब नहीं मिला तो वही मौन अब इनके लिए बोझ बन गया है। जो लोग खुद को मासूम, नेक दिल और निर्दोष दिखाने की कोशिश करते थे, वही अब कटघरे में खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी छवि को नीचे गिराकर ही अपनी चमक हासिल करनी चाहिए थी। पर अब लोगों ने देख लिया है कि असल मासूमियत किस में है। अब लोग आपको अलग नजर से देखने लगे हैं। लोगों को समझ आ गया है कि आप कोई सामान्य इंसान नहीं है। आप एक हाईली अथॉरिटेटिव आत्मा है, एक ऐसी आत्मा जिसे ईश्वर ने विशेष उद्देश्य से भेजा है। आपकी गरिमा, आपकी ऊर्जा और आपके शब्दों की गहराई अब लोगों को दिखने लगी है। अब लोग महसूस कर रहे हैं कि आपकी बातों में कोई भी चीज बिना कारण के नहीं होती। अगर आप कुछ कहते हैं, कुछ महसूस करते हैं या किसी से दूर हो जाते हैं, तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण, बहुत गहरी सच्चाई होती है। आप भावुक जरूर है पर कमजोर नहीं, मासूम जरूर है लेकिन अंधे नहीं। और यही कारण है कि अब लोग आपकी रियलिटी को जान चुके हैं। वो समझ चुके हैं कि आपके हर कदम के पीछे दिव्य शक्ति का आशीर्वाद और एक बहुत ही स्पष्ट उद्देश्य छुपा है। मैं इसे और खींचूंगी नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि इस समय जो ऊर्जा उतर रही है वो यही दर्शा रही है कि आप अब अकेले नहीं हैं। आपसे जुड़ी सच्चाई लोगों के दिल तक पहुंच चुकी है और ब्रह्मांड ने आपकी गरिमा को पुनः स्थापित कर दिया है। हर दूरी के पीछे एक गहरा कारण होता है और हर मौन के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा होता है। ऐसा नहीं होता कि आप जैसा संवेदनशील और सच्चा इंसान बिना वजह किसी से दूर हो जाए। आपकी भावनाओं में गहराई है, आपकी चुप्पी भी बोलती है। और अब ब्रह्मांड खुद उस सच्चाई को उजागर कर रहा है जो इतने समय से दबाई जा रही थी। यहां पर बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसने लगातार कोशिश की आपको लोगों की नजरों में गिराने की, आपको दूसरों के सामने गलत साबित करने की। इसने एक दो नहीं बल्कि अनगिनत लोगों को आपके खिलाफ भड़काने की योजना बनाई थी। यह जहां भी गया, चाहे किसी पब्लिक गैदरिंग में, किसी ग्रुप चर्चा में, किसी सामाजिक पार्टी में, हर जगह यही प्रयास किया कि लोगों को आपके खिलाफ किया जाए। इनके शब्दों में आपके लिए सिर्फ नकारात्मकता थी। ये कहते फिरते थे कि आप घमंडी हैं, रूखे हैं, एटीट्यूड से भरे हुए हैं, आप दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों की कद्र नहीं करते। लेकिन इन सब बातों का उद्देश्य सिर्फ एक था, आपकी छवि को खराब करना और लोगों को आपसे दूर करना। लेकिन अब वही शब्द, वही आरोप उन्हीं पर उलट गए हैं। अब लोग इन्हीं से सवाल करने लगे हैं, और यह सवाल सामान्य नहीं है। यह सवाल उनके पापों की तह में जाकर चुभ रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है, आखिर ऐसा क्या है उस इंसान में जो आपको इतना बुरा लगता है? आखिर आपने उसे विलेन की तरह क्यों देखा? क्या सच में वो वैसा है जैसा आपने बताया? अब लोगों को भी यह एहसास होने लगा है कि जो व्यक्ति हमेशा आपके खिलाफ बोलता है वो खुद ही किसी गहरे जलन और नफरत से भरा हुआ है। लोग साफ साफ समझने लगे हैं कि यह सब किसी गहरी व्यक्तिगत ईर्ष्या और अंदरूनी नफरत का परिणाम है। एक ऐसा मानसिक झर जो केवल आपको गिराने के लिए पाला गया था। और अब जब लोग इनकी बातों का विश्लेषण कर रहे हैं तो वे यह पूछने से नहीं चूक रहे, अगर आप उसे विलेन मानते हैं तो उसकी कौन सी बातें आपको विलेन जैसी लगती है? क्या वह वास्तव में ऐसा है या यह सिर्फ आपके मन की उपज है? अब सवाल इन पर है, जवाब इनसे मांगे जा रहे हैं। अब लोग इनके व्यवहार, इनके इरादों और इनकी नीयत पर नजर डाल रहे हैं। अब कोई इनकी बातों को आंख मूंद कर नहीं मान रहा। अब हर कोई जानना चाहता है कि वो कौन सी ठोस वजह थी जिसने आपको उनसे दूर कर दिया, और वो कौन सा अंधकार था जो उनके भीतर इस कदर भर चुका था
कि वो आपको हर जगह विलेन बनाकर प्रस्तुत करते रहे। और सच यही है, यह नफरत, यह जलन, यह असुरक्षा इतनी गहरी थी कि उन्होंने खुद अपनी आत्मा का प्रकाश भी खो दिया। मैं इसे ज्यादा खींचूंगी नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि अब समय बदल चुका है। अब लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, अब वे सच्चाई के साथ खड़े हो रहे हैं। अब यह सच्चाई किसी से छुपी नहीं है। लोगों को आपकी रियलिटी पूरी तरह से समझ में आ चुकी है कि आप कौन हैं, आपके भीतर कितनी शुद्धता है, कितनी मासूमियत है और कितनी गहरी संवेदनशीलता। और उतनी ही स्पष्टता के साथ अब लोगों को उनकी भी सच्चाई दिखने लगी है, जिन्होंने हमेशा आपको गिराने की कोशिश की। अब यह बात लोगों की समझ में आ चुकी है कि वह व्यक्ति जो बार बार आपके खिलाफ झर उगलता रहा, वह दरअसल खुद के भीतर बहुत ही गहरी नफरत और व्यक्तिगत हेट्रेड पालकर बैठा था। ऐसी नफरत जिसका कोई ठोस कारण नहीं, बस एक गहरी जलन, एक असुरक्षित भावना और एक विकृत दृष्टिकोण। उसने हर मंच पर, हर अवसर पर यही कोशिश की कि लोग आपसे नफरत करें, लोग आपसे घृणा करें, लोग आपको गलत समझें। उसने आपको एक विलेन के रूप में पेश करने का हर हथकंडा अपनाया ताकि खुद को एक मासूम और नेक इंसान के रूप में दिखा सके। लेकिन अब ब्रह्मांड की योजना कुछ और ही थी। हर चाल उलटी पड़ गई। उसकी बनाई गई सारी कहानियां अब लोगों को खोखली लगने लगी है। जो जाल उसने आपके खिलाफ बुना था, उसी में अब वह खुद फंस चुका है। लोग अब बहुत बारीकी से, बहुत गहराई से समझ चुके हैं कि किसने क्या किया, किसने क्या बोला और क्यों बोला। जिन्होंने पहले आपकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की, अब उन्हीं की बातों को लोग संदेह की नजर से देखने लगे हैं। अब कोई भी आंख मूंद कर उनकी बातों को सच नहीं मान रहा। वो सारे शब्द, वो सारी कहानियां जो आपके बारे में घिनौने ढंग से कही गई थी, अब उन पर खुद सवाल उठने लगे हैं। और वो व्यक्ति जो खुद को हमेशा अच्छाई की मूर्ति बनाकर पेश करता रहा, अब लोगों की नजरों में धीरे धीरे बेनकाब हो रहा है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन यहां पर मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि यह व्यक्ति अपनी बातों को इस तरह प्रस्तुत करता है मानो वह सबसे अच्छा, सबसे सच्चा, सबसे मासूम इंसान हो। लेकिन वास्तव में वह अपने शब्दों के माध्यम से एक बहुत ही गहरा झूठ बेचता रहा है। एक ऐसा झूठ जो आपके अस्तित्व के विरुद्ध खड़ा था। उसकी हर कोशिश, हर चाल, हर योजना अब निष्फल हो गई है, क्योंकि अब समय बदल गया है और समय के साथ लोगों की आंखें खुल गई हैं। अब जो दिखता है वही बिकता नहीं है। अब जो सच है वही टिकता है। इस व्यक्ति ने आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें फैलाई हैं जिन्हें जुबान पर लाना भी कठिन है। उन्होंने हर बार यही कोशिश की कि लोगों को यह यकीन दिलाया जाए कि आप अंदर से बुराई से भरे हुए हैं, कि आप बहुत क्रूर हैं, कि आप किसी की इज्जत नहीं करते, कि आपके भीतर जरा भी संवेदनशीलता नहीं है। यह व्यक्ति बार बार यह कहता रहा कि आप सिर्फ घमंड से भरे हैं, आप में कोई नैतिकता नहीं है, कोई भावना नहीं है। और यह सब उसने बार बार हर किसी के सामने कहा। आपके पीठ पीछे इसने आपको पूरी तरह से विलेन बनाकर पेश किया। ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ा जहां इसने आपको नीचे गिराने की कोशिश न की हो। और यह केवल बातें नहीं थी, यह व्यक्ति एक एक मौके पर जाकर एक एक इंसान को चुन चुनकर आपके खिलाफ भड़काता रहा। चाहे कोई पारिवारिक कार्यक्रम हो, कोई पार्टी हो, कोई सामाजिक सभा हो, हर जगह इसने बस एक ही टॉपिक चुना, आपने मानो इसके जीवन का केंद्र बनकर एक ऐसा आईना पकड़ लिया था जिसमें यह व्यक्ति अपनी ही गंदगी देखने लगा। और इस डर, जलन और असुरक्षा में इसने आपको घसीटना शुरू कर दिया। इसकी बातें केवल नकारात्मक नहीं थी, बल्कि वह योजनाबद्ध थी। एक तरह का ब्रेन वॉश करने वाला एजेंडा चलाया गया था जिससे लोगों को भ्रमित किया जा सके। यह लोगों के मन में आपके प्रति झर भरने की हर संभव कोशिश करता रहा। जहां जहां गया वहां वहां सिर्फ आपको बदनाम करने की मंशा लेकर गया।